चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा थे फॉर पॉलिटिकल रीजंस। और इसके अलावा दूसरा रीजन ये था कि जो मेन ल्यूक्रेटिव मार्केट है जिससे एयरलाइंस की अर्निंग होती है वो है इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स होते हैं उनके फेयर ज्यादा होते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन उनका ज्यादा होता है। तो उसमें पीआईए का शेयर अब सिर्फ 20% होके रह गया है। और जो बाकी गल्फ बेस्ड एयरलाइंस है जैसे कटर एयरवेज हो गया, एमिरेट्स हो गया, तो उसने काफी ज्यादा चंक पीआईए का ले लिया। तो पीआईए की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है, काफी ज्यादा वहां पे भी घट गई है। और इसके अलावा ऑन द टॉप ऑफ दैट जो मैनेजमेंट इश्यूज है पीआईए के, जो कि क्योंकि इट इज रन बाय गवर्नमेंट, तो जिस तरह बाकी गवर्नमेंट इदारों में जो कि प्रॉब्लम्स हैं मैनेजमेंट की, वो पीआईए में भी है। तो इसी वजह से पीआईए काफी अरसे से अनसस्टेनेबल हो गया था और बाय एवरेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात से आप सभी वाकिफ़ ही हैं। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगाई हुई है, 0% हो गई है। हालांकि पाकिस्तान से एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया है कि उनकी अर्थव्यवस्था 2.5 के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, लेकिन 2.5% कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान उसी में खुश है। वो कह रहे हैं कि माइनस से तो अच्छा है। अभी तक उनकी अर्थव्यवस्था जो माइनस में चल रही थी अभी 2.5% तक आ गई है। लेकिन ये 2.5% कैसे आ गई, क्योंकि इसमें तो सारा का सारा कर्ज ही ले गया है। कहीं ना कहीं रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर होती है। हालांकि पाकिस्तान तो अपने एयरलाइंस भी बेचने के लिए काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई भी उनको ख़रीदार नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि कोई अपनी एयरलाइंस बेचना चाह रहा है और कोई भी पार्टी उसको लेना नहीं चाह रही, कोई भी देश उसको खरीदना नहीं चाह रहे हैं। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। खान साहब, आपकी एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था निकी एशिया में, जो कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है पीआईए, उसके हवाले से थी कि पाकिस्तान अपनी जो नेशनल एयरलाइन है उसको प्राइवेटाइज करना चाहता है। कहा जा रहा है कि आपकी स्टोरी में है कि पिछले 20 सालों में $3.5 अरब का पाकिस्तान नुकसान कर चुका हुआ है। आप क्या समझते हैं? एक तो ये बताएं कि आज तक पाकिस्तान इस एयरलाइन को क्यों ना बेच सका, मुसलसल खसारों में है। और दूसरा ये बताएं कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कि कौन से ग्रुप और कब तक ये जो एयरलाइन है बिक जाएगी। हमने देखा एयर इंडिया बिक गई, क्योंकि इंडिया की हुकूमत कहती है कि स्टेट को बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप इस पे, और आपने जो रिपोर्ट लिखी है उसकी रोशनी में बताएं। हाँ जी जी, थैंक यू कमर साहब। अच्छा, जैसे कि आपने जिक्र किया मेरी स्टोरी का, तो मैंने ये स्टोरी प्रोड्यूस की है। ये हमारी एशिया इनसाइट के नाम से एक होती है डिटेल फीचर स्टोरी जिसमें हम करते हैं, तो वो मैंने प्रोड्यूस की और उसके लिए मैंने पीआईए के हवाले से काफी रिसर्च किया। तो जो पीआईए है बेसिकली 2004 वाज द लास्ट ईयर व्हेन पीआईए मेड अ प्रॉफिट। 2004 ऑनवर्ड्स पीआईए हमेशा लॉस में रही है। और उसके अलावा क्योंकि पीआईए लॉस में रही है, उसके मल्टीपल रीजंस थे। एक तो सबसे प्राइमरी रीजन था कि पीआईए वाज ओवर स्टाफ्ड, यानी कि जितने बंदे वहां होने चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा थे फॉर पॉलिटिकल रीजंस। और इसके अलावा दूसरा रीजन ये था कि जो मेन ल्यूक्रेटिव मार्केट है जिससे एयरलाइंस की अर्निंग होती है वो है इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स होते हैं, उनके फेयर ज्यादा होते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन उनका ज्यादा होता है। तो उसमें पीआईए का शेयर अब सिर्फ 20% होके रह गया है। और जो बाकी गल्फ बेस्ड एयरलाइंस है जैसे कटर एयरवेज हो गया, एमिरेट्स हो गया, तो उसने काफी ज्यादा चंक पीआईए का ले लिया। तो पीआईए की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है, काफी ज्यादा वहां पे भी घट गई है। और इसके अलावा ऑन द टॉप ऑफ दैट जो मैनेजमेंट इश्यूज है पीआईए के, जो कि क्योंकि इट इज रन बाय गवर्नमेंट, तो जिस तरह बाकी गवर्नमेंट इदारों में जो कि प्रॉब्लम्स हैं मैनेजमेंट की, वो पीआईए में भी है। तो इसी वजह से पीआईए काफी अरसे से अनसस्टेनेबल हो गया था और बाय एवरेज गवर्नमेंट को $14 मिलियन पर ईयर उनको एक तरीके से उसमें इंजेक्शन लगानी पड़ती है। और क्योंकि 2004 ऑनवर्ड्स पीआईए लॉस में था, तो इस लॉस को पूरा करने के लिए या तो गवर्नमेंट की तरफ से उससे सब्सिडी मिलती थी या तो उनको जो है ना बैंक से लोन लेना पड़ता था। तो इस वक्त जो पीआईए का जो डेट है क्योंकि वो 830 बिलियन रुपीस पहुंच चुका है, क्योंकि उसी लॉस को कंपनसेट करने के लिए। तो ये पीआईए को प्राइवेटाइज करने का आइडिया ये काफी पहले से था और ये मेरे ख्याल से एटलीस्ट 10 ईयर से तो ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है। 2016 में जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने काफी एक एफर्ट स्टार्ट की थी पीआईए को प्राइवेटाइज करने के लिए, और उन्होंने जो है ना प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया था। लेकिन उस वक्त जो पीआईए की यूनियंस थी वो काफी स्ट्रांग थी और उन्होंने पूरे एक हफ्ते के लिए पीआईए की सारे जो फ्लाइट ऑपरेशन से सस्पेंड कर दिए थे। बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया था पीआईए और पूरे पाकिस्तान का एविएशन सिस्टम। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो बैकआउट कर गई थी उससे।
तो इसी वजह से यूनियन की प्रेशर की वजह से, और आप हिस्टोरिकली जो पीपल्स पार्टी है वो भी हमेशा जो है ना प्राइवेटाइजेशन को अपोज करती थी, तो उसी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन चूंकि इस वक्त वो SIFC ये लीड ले रही है, और SIFC ने ही न सिर्फ पुश किया है गवर्नमेंट को, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, बल्कि इवन जो यूनियंस है वो भी इस दफा कदरे खामोश है, और उनकी तरफ से भी ऐसा कोई बात नहीं आ रही। तो इसी वजह से ये प्रोसेस है, ये स्पीड अप हो गया है, और जितने भी जिस जगह से भी अप्रूवल्स चाहिए, जिस कमेटी से वो हो रहे हैं, क्योंकि SIFC एक तरीके से जो स्टिक है, जो कैरेट है या मेनली स्टिक है, उसी की वजह से जो है ना ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। और पहले जो May 3 उसकी एक डेडलाइन थी बिड्स जमा करने की, फिर उसको उन्होंने एक्सटेंड करके 18 मई तक कर दिया था। तो काफी अभी तक बिड्स आ चुकी हैं। तो उसमें जो अहम नाम है वो आरिफ हबीब ग्रुप है, एक जो इसके अलावा जेरीज है जो कि एक एविएशन सर्विस कंपनी है, और इसके अलावा फ्लाईजिना है, एयर सयाल है, और भी मुख्तलिफ जो कॉन्ग्लोमरेट्स है, कंसोर्शियम्स हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं। और उन्होंने इस वक्त अभी तक सबसे पहले सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया है कि हम इसमें पैसा लेना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने कोई बिड नहीं की, यानी कि अभी तक कोई फाइनेंशियल प्राइस कोट नहीं की, वो स्टेज अभी तक नहीं आई। तो जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, इन चीज़ों को डील करते हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि इसके लिए जो एक PIA के लिए एक गुड प्राइस क्या होगी कि जिससे ये सेल हो। तो उन्होंने कहा कि जो बिडिंग है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 बिलियन रुपीज से स्टार्ट, वो नॉर्थ ही जाएगा यानी कि बिडिंग में। तो ये है बेसिकली। और इसके अलावा फिर जो एक PIA इससे पहले बेसिकली वो ये था कि एक अनसेलेबल बन चुका था, क्योंकि इसके जो डेट थे वो काफी ज्यादा थे, 830 बिलियन रुपीज, जैसे कि मैंने आपको कहा। और ऑन दी अदर हैंड इसके जो एसेट्स थे वो सिर्फ 170 बिलियन रुपीज के थे। तो जो इतनी ज्यादा नेगेटिव इक्विटी हो तो कोई भी उसको नहीं खरीदेगा। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, और जो गवर्नमेंट ने एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग फर्म, कंसल्टिंग फर्म को हायर किया, EY को, अर्नस्ट एंड यंग को, तो उन्होंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप 2 कंपनीज बनाएं, एक तो PIA कॉर्पोरेशन होगी और एक होल्डिंग कंपनी होगी। जो भी PIA का डेट होगा वो आप ट्रांसफर करेंगे होल्डिंग कंपनी को, और कुछ जो उसके नॉन कोर एसेट्स हैं वो भी, और इसके अलावा जितने कोर एसेट्स हैं वो PIA कॉर्पोरेशन के पास होगी, और वो जो फॉरेन डेट जो कि जिसे आप जान नहीं चुरा सकते वो भी PIA कॉर्पोरेशन के पास होगी। तो अब जो डिवीजन हुई है उसके बाद जो 830 बिलियन रुपीस का जो डेट था उसमें से तकरीबन 628 बिलियन होल्डिंग कंपनी के पास चला गया है, और 200 बिलियन PIA कॉर्पोरेशन के पास चला गया है। और ये 200 भी ये होल्डिंग कंपनी में इस वजह से नहीं ट्रांसफर कर सकी क्योंकि ये जो 200 बिलियन है ये फॉरेन बैंक्स का लोन, तो इससे जो है ना जान नहीं छुड़ाई जा सकती इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की वजह से। जो बाकी जो डेट है लोकल बैंक्स का है उसको तो उन्होंने बैंक से एग्रीमेंट करके उसको एक अलग कंपनी में पार्क कर दिया है। और इसी तरीके से जो PIA के एसेट्स थे 170 बिलियन रुपीस के, तो उसमें से जो कोर एसेट्स से 146 बिलियन के वो उन्होंने PIA कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर कर दिए हैं, और जो 25 बिलियन के रह गए थे वो PIA होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। तो अब जो PIA कॉर्पोरेशन है वो प्राइवेटाइज होगा, सारे कोर एसेट्स उसके चले जाएंगे, और जो PIA होल्डिंग कंपनी के भी जो एसेट्स हैं वो भी उनमें से उनको भी सेल करके, और जो बैंक्स हैं उनको रिपे किया जाएगा, जो क्रेडिटर्स हैं उनको रिपे किया जाएगा। लेकिन स्टिल काफी ज्यादा डेट है वो रह जाएगा, लेकिन वो बैंक्स के साथ हुकूमत ने उनकी गारंटी दी है या उनको ये बात की है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आपको रिपे करें। तो इस अरेंजमेंट की वजह से जो PIA एज अ एंटिटी इट हैज बिकम सेलेबल। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमें एक्सप्लेन किया। ये बताइएगा और कौन सी ऐसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो पाकिस्तान बेचना चाहता है, और आपका क्या लगता है कि इनके बेचने से हमें क्या मिल सकता है? कोई हमारी ठीक है ये वाइट एलिफेंट्स थे, हमारी कोई इकोनॉमिक हालत बेहतर होगी? हमें IMF और बाकी जो इंटरनेशनल लैंडर्स हैं वो कैसे ट्रीट करेंगे अगर ये सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बिक जाएंगी? इसकी क्या पिक्चर आपके सामने बनती है? देखिए जो IMF है या IMF का जो बेसिक जो हमारी एक हमसे डिमांड है वो ये है कि जितने भी SOEs स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनको एक तो हम चलाएं ना, उससे बढ़ के ये कि हम उनको सब्सिडाइज ना करें। जो बहुत सारे SOEs हैं मेजॉरिटी ऑफ देम वो लॉस में है और हमें उनको सब्सिडाइज करना पड़ता है, तो उसकी वजह से पहले हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेन है तो और रिसोर्सेज हमारे उन पे लग जाते हैं। ये बेसिकली इनडायरेक्टली एक तरीके से IMF की तरफ से डिमांड है कि उनको आप जो है ना प्राइवेटाइज करें। तो जो SOEs की तादाद है वो कोई 80 प्लस के करीब बनती है। इसमें से भी कैटेगराइजेशन है कि कुछ कमर्शियल है, कुछ टेक्निकल है। जो कमर्शियल है वो कोई 80 प्लस बनते हैं। अब इसमें एक तरीके से अगेन एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि गवर्नमेंट के अंदर एक अब तरीके से कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो ये है
कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो कहते हैं कि जितने भी एसओईज हैं उन सबको हमने प्राइवेटाइज करना है। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेटेजिक है। लेकिन जो हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब हैं, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के चेयरमैन भी हैं, वो कहते हैं नहीं, स्ट्रेटेजिक जो एसओईज है उनको हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कैबिनेट मेंबर्स के बीच में, और अगेन एक और कैबिनेट कमेटी ऑन एसओईज है, उसने अभी ये डिटरमिन करना है कि एसओई स्ट्रेटेजिक है या नहीं है। तो अगेन ये जो गवर्नमेंट के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि जो मोहम्मद औरंगजेब को जो पीएमएलएन की लीडरशिप है वो एज आउटसाइडर कंसीडर कर रही है, और पीएमएलएन की अपनी थिंकिंग है कि कुछ एसओईज हमारे पास रहने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का उन्हीं के जरिए मतलब अब जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल होगा, और अगर वो कहते हैं अगर ये भी सब कुछ हमने सेल आउट कर लिया तो फिर हम जब इलेक्शन में जाएंगे तो फिर हमारे पास कुछ देने को नहीं होगा अपने वोटर्स को, या किसी तरीके से हम उनको अप्लाइज कर सके। तो मेरे ख्याल से ये वो थिंकिंग है जिसकी वजह से अभी तक इसमें इख्तिलाफ आ रहा है। और पहले लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि पीआईए इज द टेस्ट केस। अगर पीआईए सक्सेसफुली प्राइवेटाइज हो जाती है और ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं इसमें कोई लिटिगेशन नहीं होती, कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं होता, तो उसके बाद फिर जो है ना बाकी एसओईज को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑन लिस्ट है वो फर्स्ट वुमेन बैंक है, जो कि आपको पता है कि वुमेन फोकस्ड बैंक है जो था, और भी काफी इदारे हैं आहिस्ता आहिस्ता जिसमें उनकी बाकायदा एक लिस्ट है जो कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है, जिसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड है और बहुत सारी कंपनीज हैं। और सबसे बढ़ के ये जो डिस्कोज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी उसकी लिस्ट में है। इसके करने से भी अगेन एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगा। इनकी अपनी यूनियंस हैं, वो बहुत सारे मसले हैं। तो अगर क्या ये सक्सेसफुली प्राइवेटाइज हो जाती है तो फिर एक प्रेसिडेंट सेट होगा, और फिर ये जो गवर्नमेंट है वो इन चीजों को आगे लेकर बढ़ सकती है। लेकिन अगेन ये भी जो पीआईए की भी जितनी पेशरफ्त इस वक्त हुई है वो एसआईएफसी के स्टिक की वजह से हुई है। तो ये देखते हैं कि ये कब तक चलेगा। तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। हालात ऐसे ही नहीं बनाए जाते, हालात इसलिए बनाए गए हैं पाकिस्तान के क्योंकि जितनी भी सरकार आती है यहाँ पर बिल्कुल तानाशाही जैसे आर्मी की रहती है, और जितना भी कहीं से पैसे इकट्ठा और लेकर 9 तो 11 हमेशा से होते आए हैं। यही पाकिस्तानी सरकार है। पाकिस्तानी 2 से 2.5 साल तक जो भी बनती है वो अच्छी तरह से पाकिस्तान को लूटती है। अर्थव्यवस्था से किसी का कुछ लेना देना नहीं होता। अभी रिसेंटली इन्होंने निकाला हुआ है कि एयरलाइंस को बेचना है, और एयरलाइंस भी काफ़ी दिनों से इन्होंने बेचने के लिए निकाला हुआ है, लेकिन उसका कोई खरीदारी नहीं मिल रहा है। और वैसे तो इन्होंने सब कुछ बेच ही रखा है, यहाँ तक कि इनकी एटॉमिक पावर भी बिकी हुई है, वो गिरवी रखी हुई है। बिका होना और गिरवी होना ये वैसे भी मुझे तो एक ही बात लगता है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।